दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, सूचना का अधिकार है क्या, इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों जरूरी है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कितनी शक्तियां दी गई हैं नागरिक को, कितने अधिकार दिए गए हैं, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं, है ना। बात होगी धाराओं की अगले वीडियो में। कितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इससे संबंधित अधिनियम है भाई, संसद के द्वारा अधिनियम को पारित किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो अधिनियम में कुछ धाराएं होती हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट धाराओं की भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम केवल और केवल इतना जानेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या, इसके तहत कितनी शक्तियां, कितने अधिकार एक भारत के नागरिक को दिए गए हैं, है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करते हैं। सूचना का अधिकार, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूचना का अधिकार मतलब ऐसा अधिकार जो कि सूचना से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की सूचना से संबंधित हो। यदि आप भारत के नागरिक हैं और किसी प्रकार की किसी सरकारी विभाग से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल से संबंधित हो, चाहे वो सरकारी कोई भी संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे उनकी व्यवस्था को लेकर हो, है ना, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो किसी भी विभाग में, यदि लोक सेवा के बारे में, है ना, कोई लोक सेवा भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई लोक सेवा गलत काम कर रहा हो, कोई लोक सेवा आपको कोई जानकारी समय से प्राप्त नहीं करवा पा रहा है, तो सभी प्रकार की जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी भी प्रकार की जानकारियां, किसी प्रकार की सूचनाएं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको प्राप्त करने का अधिकार होगा, है ना। तो ये है सूचना का अधिकार। क्या है, थोड़ी सी टॉपिक जो पॉइंट्स है उसमें जान लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा अधिनियम है जो भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, जिससे वो किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। मतलब कहने का क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया। 2005 में एक ऐसा अधिनियम आया जिसके तहत भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया, जिसके तहत वो कोई भी भारत के अंदर सरकारी विभाग हो या कोई भी अधिकारी हो जो सरकारी कार्य के रूप में पदस्थ हो, उससे किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है अपने हित के लिए, है ना। तो ये होती है बात सूचना अधिकार। अब आरटीआई के तहत, मतलब वही राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के तहत सरकार से किसी भी तरीके का सवाल कर सकता है। कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किसी भी प्रकार का सवाल कर सकता है ना। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आपको सरकारी अस्पताल में सही से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वहाँ पे जांच केंद्र उपलब्ध नहीं है, तो आप वहाँ के जो प्राधिकारी होंगे उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि भाई क्यों यहाँ पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे ये व्यवस्थाओं की कमी है ना। तो आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे, आप बकायदा उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि क्यों, आप बताइए मुझे क्यों, किस वजह से ये कमियां हैं, किसके तहत, आरटीआई के तहत, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। स्कूल में यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हो, यदि आप खुद पढ़ रहे हो, है ना, यदि कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हो, तो यदि कॉलेज में कोई कमियां आती हैं, शिक्षक नहीं है, प्राचार्य नहीं है, तो आप इनसे संबंधित भी सवाल प्राधिकारी से, उस विभाग के
अधिकारी से पूछ सकते हैं, है ना, उस विभाग के मंत्रालय से पूछ सकते हैं, उस विभाग के मंत्री से पूछ सकते हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ लागू है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। अभी जम्मू कश्मीर में ये नहीं लागू है। जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में, भारत के सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये लागू किया गया है। उद्देश्य क्या क्या है? आरटीआई देख लेते हैं उद्देश्य क्या है ना। आरटीआई नागरिक के प्रति सरकार की जवाबदेहिता तय करता है। आरटीआई क्या करता है? सरकार जवाबदेही बने, है ना। यदि कोई कमियां हैं, व्यवस्थाओं में कोई कमियां हैं, सरकारी विभाग में कोई कमियां हैं, सरकारी सेवा में कोई कमियां हैं, है ना, तो सरकार क्या करे? जवाबदेही बने, नागरिक के प्रति क्या करे? उत्तरदायी हो। सरकार को उत्तरदायी बनाना, है ना, आरटीआई का काम है। नागरिक के प्रति सरकार उत्तरदायी हो, है ना, पारदर्शी हो, यही होता है उद्देश्य किसका? आरटीआई। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसी वजह से लाया गया है, क्योंकि सरकार क्या हो? जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी काम हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, सरकारी सेवा में पारदर्शिता लाना है, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार को कम करना हो, है ना, तो पारदर्शिता लाना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का यही उद्देश्य है कि सरकार जो है हर तरीके से नागरिक के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, उत्तरदायी बने, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, है ना, कोई भी सरकारी सेवा हो, उसमें पारदर्शिता हो, है ना। ये नहीं कि आप पार्शियलिटी करें, पूरी तरह से आप क्या करें? बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एक सरकारी विभाग काम करे, सरकार काम करे, है ना। तो ये होता है उद्देश्य किसका? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। अब आगे बात करते हैं। सरकार ने केंद्र में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राज्य में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया है। सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने केंद्र में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राज्य में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है, ताकि हर नागरिक को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक निश्चित समय में, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में, उन्हें वो सेवाएं, वो इंफॉर्मेशन प्रदान की जा सके, है ना। तो सरकार ने केंद्र में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया है और स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया है। अब आरटीआई के तहत सूचना लेने के नियम क्या क्या हैं? किस नियम के अनुसार आप सूचना को ले सकते हैं? एक नागरिक आरटीआई के तहत किस प्रकार से सूचना ले सकता है ना। ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि संसद है ना, संसद है ना, जो हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, संसद हमारी विधायिका है, राज्य में विधानमंडल है, तो संसद और विधानमंडल सदस्यों को कोई भी जानकारी यदि दी जा रही है तो वही जानकारी नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। यदि वही जो इंफॉर्मेशन है नागरिक मांगे तो उन्हें प्रदान किया जाएगा, उन्हें मना नहीं किया जाएगा। तो संसद की भी कोई, संसद से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन हो, विधानमंडल से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन हो, तो आम व्यक्ति जो है वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं ले सकता है। यदि सरकारी काम में भ्रष्टाचार हो रहा तो नागरिक आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है ना। यदि सरकारी कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात हो, चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो, चाहे वो सरकारी कॉलेज, कोई भी सरकारी विभाग हो जिसमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है ना। जैसे सरकारी अस्पताल में समय से चिकित्सक नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, है ना, इलाज नहीं कर रहे हैं, इलाज के दौरान पैसे मांग रहे हैं, ऑपरेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं, है ना, तो
जितनी शुल्क है उससे निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो आप क्या है, ये भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई आप किस नियम के तहत आप इतना शुल्क वसूल रहे हैं, है ना। यदि ज़्यादा वसूली की गई हो, पैसे वसूल ज़्यादा किया जा रहा हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। यदि स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो आप जानकारी मंगा सकते हैं। अभिभावक होने के नाते मंगा सकते हैं, स्टूडेंट होने के नाते मंगा सकते हैं। कॉलेज में यदि कोई प्राचार्य उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, लगातार नहीं आ रहा है, यदि वहाँ पे प्रैक्टिकल लैब नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी यदि वो सरकारी विभाग से संबंधित है, आप आरटीआई के तहत मंगा सकते हैं। जो निजी संस्थान है उनमें ये जो एक्ट है लागू नहीं होता है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। केवल और केवल भारतीय जो नागरिक हैं इस कानून का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। किसी प्राइवेट संस्थानों, निगमों, एनजीओस को सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई प्राइवेट संस्थान, मतलब चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कंपनी हो, निगम हो, एनजीओ हो, उन्हें सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। आरटीआई के तहत इन संस्थानों को, निजी संस्थानों को सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन उसमें जो कार्यरत व्यक्ति हैं वो सूचना प्राप्त करने के योग्य होंगे। जैसे कि प्राइवेट संस्थान में व्यक्ति काम करेंगे, तो व्यक्ति कौन होंगे, भारत के नागरिक तो होंगे, तो वो अलग से जानकारी मंगा सकते हैं, सूचना उन्हें प्रदान की जाएगी, है ना। प्राइवेट संस्थान और जो निगम है इन्हें सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, सरकारी विभाग में एक या एक से ज्यादा अधिकारियों को सूचना प्रदान अधिकारी के रूप में अपॉइंट करना जरूरी होता है। क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये लाइन, जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनमें हर डिपार्टमेंट में एक या एक से अधिक अधिकारियों को सूचना प्रदान अधिकारी के रूप में अपॉइंट करना जरूरी होता है। मतलब कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा अधिकारी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना जरूरी होता है, ताकि वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी, मतलब उन्हें ऐसे अपॉइंट किया जाता है कि वो सूचना प्रदान करें, है ना। सूचना प्रदान अधिकारी के रूप में उनको पदस्थ किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जैसे हर व्यक्ति को, यदि कोई भी नागरिक आता है और कोई भी सूचना विभाग से संबंधित पूछता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो उन्हें प्रदान किया जा सके। तो हर विभाग में एक या एक से अधिक अधिकारी होना चाहिए सूचना प्रदान करने के लिए। नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना समय में प्रदान करना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। नागरिक यदि कोई भी सूचना मांग रहा है तो समय से, निश्चित समय, जितना समय निर्धारित किया गया है उन समय में ये जो अधिकारी हैं, सूचना प्रदान अधिकारी, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो निश्चित समय में सूचना को प्रदान करें, है ना। तो ये होता है अधिकारियों का काम। नागरिक अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकता है। नागरिक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, यदि जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकता है, चाहे वो टेप रिकॉर्डर के फॉर्म में हो, चाहे वो सीडी के फॉर्म में हो, चाहे वो वॉइस के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, है ना, मांग सकता है, उसका अधिकार है, आप उसे मना नहीं कर सकते। किसी भी रूप में मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा, सूचना प्रदान अधिकारी को सूचना प्रदान करना ही पड़ेगा। जब तक सरकारी विभाग में सूचनाएं मौजूद हैं तब तक की सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, जब तक सरकारी विभाग में सूचनाएं मौजूद हैं तब तक की सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। मतलब जब तक वो सूचनाएं, जो सूचनाएं आपको चाहिए, कोई भी सूचना होगी, जब तक उस विभाग में मौजूद है, प्रेजेंट है, तब तक आप उस सूचना को मांग सकते हैं, उसको
क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, है ना। यदि उसका जो टाइम होता है, एक रिटेंशन पीरियड होता है, क्या होता है, रिटेंशन पीरियड होता है, इस पीरियड तक ही आप सूचना मंगा सकते हैं। यदि ये पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप सूचना नहीं मंगा सकते हैं, है ना। जब तक कि मतलब कि जैसे ये जो सरकारी एक फॉर एग्जाम्पल एक सरकारी विभाग है 1989 में इस्टेब्लिश हुआ, तो आप 1989 के पहले की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, है ना। 1989 से लेकर के आप मतलब प्रेजेंट टाइम तक की सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आरटीआई में एप्लीकेशन दाखिल करने की फीस 10 रुपये होती है। आप बहुत सी सस्ती फीस होती है। आप आरटीआई में एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आवेदन सबमिट करना पड़ेगा, आवेदन जमा करना पड़ेगा, है ना, तब आपको सूचना प्रदान की जाएगी। स्टेप होता है भाई, नियम होते हैं सभी चीज़ों के। तो फीस कितनी होगी, 10 रुपये फीस होती है। और बीपीएल वालों के लिए फ्री होता है ना। तो ये होता है बिलो पॉवर्टी जो होते हैं, तो उनके लिए जो फीस होती है वो नहीं लगती है। बात करते हैं आगे। आरटीआई की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। आप किसी भी फॉर्म में फीस को आप सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, किसी भी रूप में फीस को ली जा सकती है ना। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना के लिए निर्धारित समय 30 दिन होता है। आप कोई भी नागरिक होगा वो आरटीआई के तहत कोई भी सूचना मांगेगा तो उसकी जो निश्चित समय होती है वो 30 दिन की होती है ना। 30 दिन, निर्धारित समय 30 दिन का होता है। आप कोई भी अधिकार, सूचना प्रदान अधिकारी है, किसी भी नागरिक को यदि वो सूचना मांग रहा है तो सूचना मांगने के दिन से, है ना, जिस दिन उसने अपना आवेदन जमा किया उस दिन से आप 30 दिन के अंदर तक उसे सूचना प्रदान कर दीजिए, है ना। सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित समय 30 दिन का होता है, ध्यान में रखिएगा। यदि मांगी गई सूचना के लिए 30 दिन से ज्यादा का समय लगता है तब आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपील कर सकते हैं। जो केंद्र में सूचना आयोग का गठन किया गया था वहां पर आप अपील कर सकते हैं। यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको सूचना प्रदान करने के लिए लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। या तो आपके जो उच्च, हमने पढ़ा था ना लोक सेवा गारंटी अधिनियम में, पदविहित अधिकारी, सेकंड अपीलीय अधिकारी, द्वितीय प्रथम अपीलीय अधिकारी, तो आप अपर जो ऊपर, उससे ऊपर के जो पदविहित अधिकारी से ऊपर के जो अधिकारी होंगे वहां पर अपील कर सकते हैं। बात करते हैं आरटीआई के अंतर्गत शामिल किए गए विभाग। कितने विभाग आरटीआई के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, मतलब कि कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जिन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जाता है नागरिक को, है ना। तो कुछ जो विभाग हैं आरटीआई के तहत शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं। आरटीआई के दायरे में निम्नलिखित विभाग सम्मिलित किए गए हैं जिनसे आप सूचना मांग सकते हैं। पहला है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति से संबंधित कोई सूचना है तो आप उनसे जानकारी मांग सकते हैं, उनसे सूचना मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर से संबंधित आप सूचना मांग सकते हैं। यदि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई योजना चलाई है, मुख्यमंत्री ने कोई योजना चलाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे संबंधित सूचना मांग सकते हैं। संसद से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आपका अधिकार है। चुनाव आयोग से संबंधित सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी अदालतें, जितनी भी कोर्ट्स हैं, सभी सरकारी विभाग, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बैंक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पुलिस चौकी हो, सेना के तीनों अंग, है ना, स्कूल, कॉलेज, मतलब इतने विभाग हैं
जिन्हें आरटीआई के दायरे में सम्मिलित किया गया है, इनसे संबंधित आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के योग्य होंगे, प्राप्त करने का आपका अधिकार होगा, है ना। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आरटीआई के तहत कौन सी जानकारियां आप नहीं ले सकते। एक नागरिक आरटीआई के तहत कौन सी जानकारियां नहीं ले सकता, है ना। खुफिया एजेंसी की जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, है ना। खुफिया एजेंसी, कुछ खुफिया एजेंसी होती हैं जो भारत के लिए काम करती हैं, हमारे देश के लिए काम करती हैं, है ना। आतंकवाद से संबंधित कोई भी मामले होती हैं, है ना, तो उनसे संबंधित कोई भी काम होता है वो करती हैं, है ना। तो कुछ एजेंसियां होती हैं, उनसे संबंधित जानकारियां आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके सार्वजनिक होने से आतंकवाद का खतरा होगा, देश की सुरक्षा का खतरा होगा, अखंडता का खतरा होगा। तो इससे संबंधित क्या है, आप जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते, आपको इसका अधिकार नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, निजी संस्थानों से संबंधित मामले, है ना। कोई भी संस्थान है जो निजी है, प्राइवेट है, हमने पहले ही बात की थी कि जो भी प्राइवेट संस्थान है तो आप उनसे संबंधित मामले आरटीआई के तहत नहीं ला सकते। मतलब कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उससे संबंधित जानकारी आपको प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आरटीआई के तहत नहीं आते हैं, इन्हें नहीं शामिल किया गया है। दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले, इनसे भी संबंधित जानकारी आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एजेंसियां हैं, कुछ संस्थान हैं और कुछ मामले हैं जिनसे संबंधित आपको आरटीआई के तहत जानकारियां नहीं दी जाएंगी। आरटीआई के तहत सूचना देने से कब मना किया जा सकता है। एक अधिकारी जो सूचना प्रदान अधिकारी होता है, जिसे अपॉइंट किया जाता है सूचना प्रदान करने के लिए, वो मना भी कर सकता है एक नागरिक को सूचना देने के लिए, है ना। क्यों मना करेगा और कब मना करेगा। एप्लीकेशन, आवेदन किसी दूसरे अधिकारी के नाम, आपने आवेदन जो हो सही से नहीं लिखा हो, है ना, आवेदन सही ना हो आपका, दूसरे अधिकारी के नाम पर आपने आवेदन दिया हो, तो इस वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। फीस का भुगतान सही से ना किया गया हो, आपने जो फीस लग रही है 10 रुपये, उसका भुगतान आपने ना किया हो, तब आपका जो आरटीआई के तहत सूचना प्रदान करने का आवेदन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। सरकारी विभाग के संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, यदि आप किसी भी सरकारी विभाग के संसाधन का गलत इस्तेमाल करेंगे, यदि विभाग को लगता है, यदि सूचना प्रदान अधिकारी को लगता है कि आप संसाधनों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तब आपको वो सूचना नहीं प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो ये कुछ होते हैं पॉइंट जिनके तहत सूचना देने से मना किया जाता है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। यदि कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है, यदि ये 3 कंडीशन नहीं है ना, यदि आप फीस नहीं पेड किए हों और यदि आप किसी दूसरे अधिकारी के नाम से आवेदन जमा किए हों और यदि संसाधन का आप गलत इस्तेमाल कर, इनके अलावा भी यदि ये सब कोई भी दिक्कतें नहीं है ना, तो भी आपको कोई भी अधिकारी सूचना देने से मना कर रहा है, ठीक है ना। तब आप क्या करेंगे, यदि कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या जानबूझकर डिले करता है, तब आप उसके खिलाफ अपीली अधिकारी से अपील कर सकते हैं। मतलब कि जो अपीली अधिकारी है उससे आप अपील कर सकते हैं कि मुझे सूचना प्रदान नहीं की जा रही है, डिले किया जा रहा है, जानबूझकर लेट किया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ, जो सूचना प्रदान अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अपीली अधिकारी क्या करेगा, जुर्माना लगाएगा। अपीली अधिकारी उसके ऊपर प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना लगा सकता है ना। अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये तक का लगा सकता है। तो ये हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। बात करेंगे इम्पोर्टेंट धाराओं की, इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो इम्पोर्टेंट है
उन्हीं को यहाँ पे बताया जाएगा। तो इनकी बात हम कल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं को बताया जाएगा और उन्हीं के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। 5-10-15 मिनट का वीडियो वो वाला भी होगा और फिर हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम खत्म और इसके बाद हम यूनिट 3 में चलेंगे। सारे टॉपिक हमने क्लियर करवा दिए हैं यूनिट 2 के, फिर यूनिट 3 में चलेंगे। यदि दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हों, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी तो ये पढ़ाए जा रहे हैं पेजेस में, क्या है ना, पेजेस में कंसंट्रेशन बनता है, तो इस वजह से पढ़ाने में दिक्कत भी नहीं होती और अच्छा भी लगता है, पॉइंट्स भी क्लियर होते हैं। कुछ दिन में यदि हो सकेगा तो बोर्ड में भी पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अभी तो फिलहाल इतना ही, और कोई भी कमी होगी, यदि कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए।